हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए फर्रुखाबाद से लोकसभा सांसद मुकेश राजपूत जी हैं। मुकेश जी, जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक होती है और सरकार मान जाती है कि मणिपुर वाले मसले पर हम चर्चा करेंगे एक सदन में। उसके बाद भी विपक्ष का हंगामा और सदन का स्थगित हो जाना, कैसे देखते हैं आप इसको? कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल सदन को ना चलने देने की हम देख रहे हैं। तीन सत्र अभी हो चुके हैं। पिछले 3 सत्र से मैं आलम यही देख रहा हूँ कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दल सदन से वॉकआउट करते हैं, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं, सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं और आरोप लगाते हैं कि लोकसभा स्पीकर या भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री उस पर चर्चा नहीं करने देना चाहते हैं। इस तरह का आरोप लगाते हैं, जबकि कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल चर्चाओं से आउट रहना चाहते, चर्चा में नहीं भाग ले। अब मैंने जब भी देखा है कि इससे पहले जब भी किसी पॉइंट को लेकर चर्चा कांग्रेस और उनके दल सहयोगी दलों ने जब चर्चा की है तो उन्हें अपने मुंह की खानी पड़ी है। तो इसलिए मुझे लगता है वो चर्चा से बचते रहते हैं और इसी तरह से देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार ये चर्चा नहीं करा रही, आरोप लगा के कहीं हमें सदन में बोलने नहीं देती, कहीं हमारा स्पीकर बंद कर देती है। इस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, माननीय मोदी जी पर आरोप लगाते रहते हैं। और कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जो हैं वो इस समय मुद्दा विहीन है और इसलिए मुझे लगता है कि कोई मुद्दा तो बचे नहीं। और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जैसे कहीं न कहीं उन्होंने अपना भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी, कभी मोदी जी किसी ट्रक में कभी राहुल जी ट्रक में बैठ जाते हैं, कभी अपना किसानों के बीच में धान लगाने लगते हैं। तो ये कोई मुद्दा तो बचे नहीं है। इस तरह के मुद्दों को दिखा के वो सस्ती लोकप्रियता लेना चाहते हैं, जनता के बीच में काम करना नहीं चाहते हैं। कोई जनहित के काम करने में या कहीं किसी महिला के नौजवानों के हितों में कोई काम तो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन लोगों का ध्यान भटका के सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। अगर हम बात करें इसकी मणिपुर की, तो इस पर चर्चा भी हो रही है और विपक्ष लगातार हमलावर भी है। तो विपक्ष को आप किस तरीके से देखते हैं? एक विपक्ष है हमलावर और 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक भी हो जाती है, उसके बाद से सरकार तैयार भी हो जाती है कि हम इस सारे मसले पे चर्चा करेंगे, पर फिर भी ठीक मानसून सत्र के एक दिन पहले ऐसा वीडियो वायरल होना, क्या क्या लगता है, ये षड्यंत्र हो सकता है विपक्ष का? हो सकता है ये घटना तो जो मणिपुर की घटना एक दिन पहले प्रसारित की गई है, ये घटना तो 2 महीने पहले 3 महीने पहले की है और उसे सदन से एक दिन पहले प्रसारित करना कहीं हो सकता है इसका कहीं न कहीं वो राजनीतिक जो लोग हैं उन्होंने इस जानबूझ के ऐसा किया। लेकिन इसके लिए जो कोई घटना है वो घटना को किसी समय भी आए और कोई भी अपराधी हो, आज अपराधी पकड़े भी गए हैं और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। वो तो ये नहीं मणि अकेला ऐसा हो कि मणिपुर में हुई हो। दरिंदगी तो कोई भी किसी के मन में जब दरिंदगी भरी हुई है वो कहीं पर भी कुछ कर सकता है, करेगा तो उसे किए की सज़ा मिलेगी। यही होना चाहिए और उसमें कोई भी जात का व्यक्ति हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी पार्टी का हो, किसी समुदाय का हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यही हम लोगों का मंतव्य। अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष बैठकें कर रही है। पटना में बैठक हुई, एक दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई। उन्होंने महागठबंधन का नाम रख दिया इंडिया, INDIA, इंडिया। आप इसको कैसे देखते हैं? ये विपक्ष क्या मैसेज देना चाहती है इससे? कायदा में जो अपने गठबंधन का कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। ये इंडिया गठ नाम नहीं रखना चाहिए, इसके अलावा कोई भी नाम रखना चाहिए। ये जो नाम है ये इंडिया के और या भारत जब कभी कोई हारेगा तो कहेगा साहब इंडिया हार गई, गठबंधन हारेगा तो कहे इंडिया हार गई। इंडिया थोड़ा हारी है, गठबंधन हारा, कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल हारे हैं। इंडिया तो जीतती है, इंडिया ही जीतेगी। हाँ, तो इसलिए
ये जो है इस तरह का नाम नहीं होना चाहिए, उन्हें विचार करना चाहिए इस पर, मुझे लगता है, और इसका नाम कुछ और रखना चाहिए जो भी उनके मन में हो, लेकिन ये उन्हें शोभा नहीं देता, मुझे नहीं लगता ये नाम ठीक है। अगर हम बात करें इस गठबंधन की, तो इस गठबंधन में हम देख रहे हैं कि कई दल ऐसे हैं जो कि पहले से वो एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। चाहे हम बात करें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, या फिर हम बात करें टीएमसी और एनसीपी की। ऐसे कई उदाहरण हमें उस गठबंधन में मिल जाएंगे जो कि एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। तो क्या लगता है ये गठबंधन का मेल कब तक चल पाएगा? सही मायने में देखा जाए, कांग्रेस और कांग्रेस के जो भी सहयोगी दल है, इनमें यही तय नहीं है कि सरकार यदि वो सत्ता में आते हैं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और उनका अभी तक कोई लीडर ही तय नहीं है, उनका नेतृत्व कौन करेगा। तो इसलिए आपस में ज़बरदस्ती, या ये कह सकते हैं कि जितने लोग देश के अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, देश में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, देश पर सत्ता चलाना चाहते हैं, या देश का में जिस तरह से कांग्रेस ने अभी तक शासन किया, और शासन करने के बाद में कांग्रेस की ही, मैं मानता हूँ कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों की ही ज़्यादातर सरकार रही इस देश के अंदर। अभी 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। विश्व में सबसे ज़्यादा बड़े घोटाले जो हुए हैं तो कांग्रेस की और कांग्रेस के सहयोगी दलों की सरकार में हुए, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ हो, चाहे इससे जुड़े हुए राष्ट्रमंडल का घोटाला हुआ हो, या सोसाइटी घोटाला हुआ हो, कोयला घोटाला हुआ, ऐसा कोई मंत्रालय नहीं, हर मंत्रालय में अपना अपना अपने अपने मंत्रालय में उन्होंने भ्रष्टाचार के इतिहास गढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कहीं कोई गठबंधन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मुझे लगता है अन्य प्रांतों में भी किसी तरह से ये गठबंधन, जो बेमेल्स गठबंधन है, भ्रष्टाचारियों का जो आपस में मेल जोल है, ये खिलाफ होगा, और फिर मोदी जी पूर्ण बहुमत से इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो आपका भी साफ तौर पर कहना है कि भाजपा जो भी रिकॉर्ड बनाती है, जो भी टारगेट फिक्स करती है, उसको अचीव करके ही वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है। तो आने वाले टाइम में भी बीजेपी इसी के साथ अपना चुनाव लड़ेगी और विपक्ष को कहीं भी टिकने नहीं देगी। फिलहाल हमारे साथ सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन मान के साथ ओम, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली।